आप युवा हैं, तू बहुत जवान है, आप बागी हैं। मैंने अपना चेहरा बंद कर लिया। और तुम तो जवान हो, मैं सिर फोड़कर काम करता था। इसलिए आज के वीडियो में मैं किशोरों और लोगों के लिए उनके शुरुआती 20 के दशक में करोड़पति बनने के लिए 7 सिद्धांतों को प्रकट करने जा रहा हूँ। अब मैंने 18 साल की उम्र में पहला $1,000,000 कमाया था। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टिकटॉक पर क्या देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि यह सामान्य नहीं है। ये किसी भी आकार, रूप या फैशन में सामान्य नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इन 7 सिद्धांतों का पालन करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने 18 साल की उम्र में पहला $1,000,000 नहीं बनाया था ही, बल्कि 23 साल की उम्र तक करोड़ों की नेट वर्थ बनाने में मेरी मदद की है। तो मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। द वर्ड्स से ताकत पाकर। तो बस उसे ध्यान में रखो। अब बहुत जल्दी आज के वीडियो में जाने से पहले मुझे लोगों ने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर क्यूए करने के लिए पूछा है, जहां मैं विशिष्ट मामलों के सवालों के जवाब देता हूं। और सच बताऊं, मेरा मुख्य इंस्टाग्राम बेकार जगह है जहां मैं अपनी यात्राओं, व्यापारिक यात्राओं और मेरे जीवन के फोटो डंप पोस्ट करता हूं। डब्बर्स को ध्यान में रखें। लेकिन इस साल की शुरुआत में मैंने टॉक विद ईमान नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। तो आप बस अपने फोन से उस अकाउंट को फॉलो करने का रिक्वेस्ट कर सकते हो। डब्बर्स से चलाया गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। कभी भी मैं साप्ताहिक ट्वीट करने की पूरी कोशिश करके इसे याद करता हूँ, बस आपके सभी लोगों के व्यावसायिक जीवन के सवालों का जवाब देता हूँ। तो अगला काम है, उस अकाउंट को फॉलो करें अगर आपको थोड़ी और बिजनेस सलाह चाहिए। पर उसके अलावा वीडियो में वापस आते हैं। अगर आप अपनी किशोरावस्था या अपने शुरुआती 20 के दशक में करोड़पति बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि राजा बनने से पहले आपको मोहरा बनना होगा। और यही इस पीढ़ी का मुख्य समस्या है। और मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, खैर ये मुझमें भी शामिल है, लेकिन मैंने सम्मान के बहुत ही पारंपरिक सिद्धांतों के साथ बड़ा होना है। डबवर्स से चलाया जाता है। तो ऐसे ही बड़े होते हुए आप सम्मान सीखते हो और पता चलता है कौन सबसे ऊपर है। और मैंने बचपन से ही सीखा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। डबवर्स से चलाया गया। लेकिन मैं चुप रहता हूँ और सुनता हूँ। मेरी संस्कृति में बड़ों की बात सुनना महत्वपूर्ण होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वह सब कुछ लेने की जरूरत है जो वे कहते हैं, लेकिन आप कम से कम सुनते हैं। और क्योंकि मैं इस सम्मान सीखने वाले माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने समझा कि अरे, आप एक दिन राजा बन सकते हो, लेकिन राजा बनने के लिए पहले आपको एक पौन होना जरूरी है, पहले आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी। और वैसे मैंने बहुत जल्दी से ही अपनी पहचान बनाई थी। मैं 14 साल का था जब मैंने अपना पहला उद्यमशीलता उद्यम शुरू किया। मैंने सीखा कि क्लाइंट्स के साथ काम करना कैसा होता है। और सच कहूं तो बेहतर शब्दों की कमी के कारण उनका छोटा बच्चा बनना पड़ता था। मैंने सीखा कि मैं दाम चुकाने का अनुभव कैसा होता है। ये ठीक वैसे ही है। सुनो, जब तुम जवान होते हो और फुटबॉल टीम में शामिल होते हो, तो तुम वही हो जो बॉल बॉय होता है। डबवर्स से चलाया जाता है। डबवर्स से ताकत लिया हुआ। तुम नहीं आ सकते और बस ऐसे ही कप्तान बन जाओ, खासकर जब तुम जवान हो। और यही समस्या है आज के सोशल मीडिया वाले बकवास समाज की। वे चीजों और लोगों को देखते हैं और सोचते हैं, ठीक है, मैं यहां से वहां कूदूंगा और मुझे उसका हक है कुछ वजह से। और मुझे ये आज भी मिलता है। लोग कहते हैं, अरे भाई, तू उस बिजनेस मॉडल की सलाह क्यों देता है जो तू पहले करता था? अभी तू जो कर रहा है उसकी सलाह क्यों नहीं देता? तुझे पता है ये कितना बेवकूफ लगता है? तुझे पता है मैं बिजनेस मॉडल की सलाह क्यों देता हूँ? मैंने तब किया था जब मैं पहली बार उद्यमी बना था, या 3 साल के भीतर उद्यमी बनने के बाद। अब नहीं कि मैं अपने 10वें उद्यमी वर्ष के पास आ रहा हूँ। डबवर्स से चलाया जाता है। अभोन्नतिशील करोड़ों डॉलर की आबादी, मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों सोचता हूं कि ये उससे बेहतर है। पर यही तो मैं कह रहा हूं। युवा पीढ़ी वे चीजों को देखते हैं और वे कहते हैं, नहीं, मैं सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचना चाहता हूं। तुम्हें अपनी पहचान बनानी होगी। तो याद रखना कि राजा बनने के लिए पहले आपको पौन बनना सीखना होगा। उसमें कोई बात गलत नहीं है। द्वारा संचालित पेकिंग ऑर्डर के नीचे से शुरू करने, शांत रहने, प्रक्रिया का सम्मान करने और ये समझने में बड़पन है कि आप अंततः टोटेम पोल तक अपना काम करेंगे। अब किशोरों के करोड़पति बनने का अगला सिद्धांत पोशाक को ऊंचा करना है। और यह है कि मैं इसका मतलब यह है, जब तुम जवान होते हो तो लोग तुम्हें अपने आप ही बेइज्जत कर देंगे। आपको उस तरीके से नहीं पहनना चाहिए जिससे स्थिति खराब हो जाए। तो सुनो ना। डबवर्स से चलता हुआ। और सुनो, मतलब मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। कभी भी जब मैं सहज महसूस कर रहा होता हूँ तो मैं स्ट्रीटवेयर पहनता हूँ। लेकिन अगर मैं एक महत्वपूर्ण बैठक में जा रहा हूँ तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं। और मेरा मत यह है कि आप एक 30 साल के व्यक्ति को पा सकते हैं जो इस तरह के कपड़े पहनता है और 20 साल के जैसा दिखता है, जबकि आप 18 या 20 साल का हो सकता है और बहुत ट्रेडिशनल, बहुत क्लासिक कपड़े पहनता हो। और तुम 18 या 20 साल के बच्चे को ढूंढ सकते हो जो लगता है वो 30 साल का है। तो मुद्दा यह है कि इन सभी लेबलों और येवों के लिए बेवकूफाना खर्च न करें। मुझे लगता है ये अच्छा विचार नहीं है जब तक आप इसे अपने बजट में शामिल कर सकते हो।